दोस्तों नमस्कार। अभी हम विकास तक पे हैं और हमारे साथ विकास सर हैं। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा पे आज हम बात करेंगे। तो इटावा की घटना के बाद विकास सर जो है कई गाँव में, यूपी हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, कई गाँव में जो है जगह जगह पे जो है बोर्ड के माध्यम से उस पे लिखा हुआ है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा कराना सख्त माना है, पकड़े जाने पे दंड के भागी होंगे। तो सर इस विचार इस ये इसका विचार से आप क्या सहमत हैं या इस पे आपकी क्या विचार है? नमस्कार इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों को। और देखिए बोर्ड मैं देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि जगह-जगह पर बोर्ड लगा करके और यह संदेश दिया जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ करना मना है और पकड़े जाने पर वो दंड के भागी होंगे। तो मेरा सवाल सबसे पहले ज़हन में यह उठता है कि उस गांव में ब्राह्मण पूजा पाठ कराने आखिर जाएँगे कब? सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि उस गाँव में ब्राह्मण पूजा पाठ कराने जाएँगे कब? आखिर उनको किसी न किसी के द्वारा बुलाया जाएगा तभी जाएँगे। तो सबसे पहले स्वतः लोगों को इसके बारे में जागृत होना होगा। स्वयं यह ठान लेना होगा कि ब्राह्मणों के द्वारा जो स्थापित धर्म है, ब्राह्मणों के द्वारा जो जिस धर्म की स्थापना की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मंदिर के बाहर जो है वो शूद्र है। मंदिर के बाहर जो है वह शूद्र है। और आपने पत्रकार महोदय जिक्र किया है कि इटावा की घटना जो हुई है, तो इटावा की घटना के बारे में इसके पहले भी हम लोग एक वीडियो बनाए थे। वहां पर तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट यह चीज कह दिया गया है कि उस ब्राह्मण धर्म में सर्वोपरि कोई अगर है तो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के अलावा जितने भी उस लोक में है सब शूद्र ही नहीं है, न मानव है। उनको तो मतलब जानवर से भी बदतर स्थिति है जो स्थिति वहां पर इटावा में जो दर्शाया गया है। एक मतलब मानस की जो चौपाई जो मतलब एक समय पूरा विवादित था बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा कि शूद्र न पूजी है गुण प्रवीणा और ब्राह्मण पूजी है गुणहीना। तो ब्राह्मण जो है वो गुणहीन है, उसको पूजा जा सकता है, लेकिन शूद्र अगर गुण प्रवीण है, कथा का वाचन करने का ज्ञान उसके पास है, लेकिन उसको पूजा नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि आखिर ब्राह्मण को गांव में कोई बुलाए नहीं। सबसे पहली बात, ब्राह्मण को कोई गांव अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति अगर बिना धर्म के नहीं रह सकता है, तो सवाल यह हो सकता है कि आखिर किस धर्म को। तो अगर तुम उस हिंदू धर्म में जो देवी देवता को मानते हो और अगर उसी में तुम अपना अगर धर्म के माध्यम से जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो आप उसी धर्म में आप रहिए, लेकिन खुद से पूजा पाठ करने के लिए सीख लीजिए। अगर आपको लगता है कि पूजा पाठ से ही हमारा कल्याण होगा, तो आप खुद से पूजा पाठ करना सीखिए। और वो जो दलाल टाइप का जो लोग है, जो मतलब एजेंट टाइप का जो लोग है, उसको बुलाना बिल्कुल सख्त मना कर देना चाहिए। ये बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। बोर्ड तो लगेगा, टूटेगा और कुछ दिन के बाद लोग पुनः उन्हीं के शरणों में चले जाएंगे। तो पुनः जब शंकराचार्य कह सकते हैं कि सिर्फ कथा करने का अधिकार जो है ओनली ब्राह्मणों को है, अब बतलाइए आप कितना विद्वान आदमी है और आपको कथा सुनने का अधिकार दे दिया गया। पहले तो ये भी अधिकार नहीं था। रामायण महाभारत अगर कोई वेद का अगर कोई वाक्य का उच्चारण सुन लेता है तो उसकी कहा जाता था कि कान में उसको मतलब शीशा पिघला करके डाल दो। अगर कोई वेद का या मानस का या धार्मिक ग्रंथों का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका अगर मतलब कोई अगर उच्चारण कर लेता है तो कहा गया था कि इन्हीं के मनुस्मृति में कहा गया कि उसका जीभ काट लो। तो यह धर्म तो है ही शोषण का, ये शोषण का जरिया है। तो अतः मैं तो कहूंगा कि यह बोर्ड लगाने से अच्छा रहेगा। अपने दिल के अंदर वो परिवर्तन लाइए और जो आपके शोषक हैं उस पर आप लगाम लगाइए। सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। चलिए, बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा तो क्या सर जो है आपका कहने का अर्थ ये है कि स्वतः जो पूजा कराने लायक है वो अपने से पूजा करे? हाँ, स्वतः अगर जो पूजा मतलब मान लेते हैं कि स्वतः अगर वो सक्षम है, खुद से अगर वो मतलब पूजा कराने में करने में अगर सक्षम है, तो खुद से पूजा करें। और पूजा होता क्या है?
पूरी जानकारी, पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। नहीं तो आपके बीच एक वैसा मतलब धर्म है, वैसा एक मतलब पंथ, वैसी एक रास्ता है जिसे आप अपना सकते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में बौद्ध धम्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मणों ने बुद्ध को इतिहास से गायब करने का कोशिश किया, बुद्ध को सिर्फ कहानी बना करके पेश किया, लेकिन भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा अभी तक पैदा नहीं किया है। जो मतलब आज भारत की अगर प्रतिष्ठा, पत्रकार महोदय, अगर भारत की प्रतिष्ठा अगर एशिया के अन्य देशों से या भारत के बाहर के अन्य देशों से अगर भारत की प्रतिष्ठा अगर है आपका, तो केवल बुद्ध के कारण है। मोदी जी भी अगर बाहर जाते हैं, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं, तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध ने वो उपदेश दिया है जिसको कहा है कि जो सत्य है वही धर्म है, और जो तुमको सत्य लगता है तुम सिर्फ उसी को मानो। मान लेते हैं कि मेरे नजरों में सत्य है, लेकिन आपके नजरों में अगर वह चीज सत्य नहीं है तो आप उसको मत मानिए, बुद्ध ने ये कहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको बिना धर्म के अगर नींद नहीं आती है, अगर धर्म में ही अगर आप अपना अगर मतलब कुछ समय को देना चाहते हैं और धर्म में ही अगर जीना चाहते हैं, तो आप बौद्ध धर्म अपनाइए, बुद्ध के उपदेशों को अपनाने की कोशिश करिए। क्योंकि एशिया, पूरे भारत में एशिया ऑफ लाइट, मतलब वर्ल्ड ऑफ लाइट कहा जाए, और तो बुद्ध को कहा गया एशिया ऑफ लाइट कहा गया, और बुद्ध से बड़ा भारत ने कोई बेटा पैदा नहीं किया है। इसलिए बुद्ध के उपदेशों को मानिए और बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। चलिए, तो जो व्यक्ति जो है ब्राह्मण धर्म से खुश, ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने में खुश नहीं है, वो बौद्ध से या बौद्ध धर्म को अपनाए, विकास सर का कहना था। और बाकी आपका राय क्या है जरूर बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो कीजिए। और मैं बैजू कैमरामैन सौरभ सर के साथ विकास तक।